एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रणविजय अर्पिता की भाभी को मारने जाता है। तभी अवधेश वहां पर आता है और रणविजय को एक मुक्का मारता है और अवधेश को देखकर अर्पिता की भाभी खुश हो जाती है। फिर अवधेश अर्पिता की भाभी से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और शिखा कहाँ है। फिर अवधेश रणविजय से पूछता है कि बता मेरी बहन कहाँ है। तभी शिखा वहां पर आती है। फिर अवधेश शिखा से पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिखा कहती है, रणविजय भैया ने हम पर गोली चला दी। फिर रणविजय वहां से भाग जाता है। फिर अवधेश पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। शिखा कहती है, हम अर्पिता भाभी की बेगुनाही का सबूत लेने आए थे। फिर अवधेश शिखा को हॉस्पिटल चलने को कहता है। शिखा कहती है, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अवधेश कहता है, कहना सुनाना हम सब सुन चुके हैं, अभी तुम्हें अस्पताल की ज़रूरत है, चलो। तब अर्पिता की भाभी अवधेश से कहती है, आपको यकीन क्यों नहीं होता कि अर्पिता बेकसूर है। अवधेश कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें दर्द नहीं होता है, हर पल हजार मौत मरते हैं हम, लेकिन जो कहना सुनना था वो हो चुका है, बस अब हम सब भूल जाना चाहते हैं। शिखा कहती है, जो कुछ भी सुना गया है वो सब गलत है, ये सब रणविजय भैया का किया धरा है, वो आप दोनों को अलग करना चाहते थे। अर्पिता की भाभी भी कहती है, ये सब रणविजय की चाल है, वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था आपसे, इसलिए उसने भले आदमी का रूप धरकर हम सबके साथ विश्वासघात किया, उसका अर्पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अवधेश कहता है, लेकिन वो खुद हमसे बोली थी कि वो रात को उसके घर गई थी। शिखा कहती है, हाँ भैया भाभी गई जरूर थी, लेकिन वो गलत मकसद से नहीं गई थी, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अवधेश कहता है, लेकिन तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। फिर अर्पिता की भाभी अवधेश को टेप रिकॉर्डर सुनाती है जिसमें रणविजय कबूल करता है कि उसके और अर्पिता के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और ये सब उसने अवधेश से बदला लेने के लिए किया था। उसके बाद अवधेश को अर्पिता की बातें याद आती है और फिर उसे रणविजय की बातें याद आती है और उसे रणविजय पर गुस्सा आता है और फिर वो रणविजय को मारने जाता है। उसके बाद अवधेश रणविजय को पीटता है। तभी रणविजय कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मुझे बोलने का एक मौका दो। ये सच है, शादी से एक रात पहले मैंने अर्पिता को अपने घर बुलाने पर मजबूर किया था, उसके ड्रिंक में मिलावट कर दी थी जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, हालांकि वो यही समझती रही कि मैंने उसके साथ गलत किया है। मैं तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, मैं अर्पिता को तुमसे हमेशा के लिए दूर करके तुम्हें तड़पाना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें शिखा का वास्ता, सोचो तन्मय क्या सोचेगा। उसके बाद रणविजय अवधेश को गिराता है और वहां से भागने जाता है। तभी अवधेश उसके पैर में गोली मारता है। फिर अवधेश उसकी पिटाई करता है। तब रणविजय अवधेश से कहता है, अर्पिता अगर मरी है तो सिर्फ तेरी वजह से, तूने क्या सोचा कि अचानक मैं भगवान बुद्ध बन गया। सच तो यह है कि जिस दिन पहली बार मैंने तेरी हवेली में कदम रखा था, मैंने उसी दिन ये कसम खा ली थी कि मैं तुझे धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन तूने मेरा काम और आसान कर दिया। मुझे तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, तुझे बर्बाद करने का कारण कोई है तो वो तू खुद है। अर्पिता और तेरे बीच में दूरी बढ़ाने का कोई कारण है तो वो तू है। अर्पिता की मौत का कोई कारण है तो वो तू है। तू आज मुझे मार भी देगा ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। उसके बाद अवधेश को गुस्सा आता है और वो रणविजय को गोली मारता है।